कई दिग्गज थे विरोध में, मगर मोहम्मद रफ़ी अड़ गए, नहीं इस गीत को तो किशोर कुमार साहब ही गाएंगे। कैसे रफ़ी साहब ने अपना एक गीत किशोर कुमार साहब को दे डाला। जी हाँ, कौन सा ये गीत था बताऊंगा मैं आपको, इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। यह किस्सा है मिड 70 से थोड़ा पहले का। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक फिल्म के लिए संगीत दे रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने ज़्यादा गाने नहीं बनाए थे, लगभग 3 से 4 गाने उन्होंने इस फिल्म के लिए बनाए थे। और रफ़ी साहब अपना एक गीत रिकॉर्ड कर चुके थे लता जी के साथ और एक बहुत बड़े एक्टर के साथ। जी हाँ दोस्तों, एक गीत इस फिल्म का और था जिसको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब के लिए बनाया था। तो जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को रफ़ी साहब को सुनाया तो रफ़ी साहब ने देखा यार इस गीत में एक अलग तरीके की मस्ती है, अलग तरीके का अंदाज है। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को रफ़ी साहब ने सलाह दिया, आप एक काम करो यार, मुझसे नहीं, इस गीत को किशोर कुमार से गवाओ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अचंभित हो गए, रफ़ी साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा देखिए, इस फिल्म के लीड रोल में थे धर्मेंद्र। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा आप देखिए, धर्मेंद्र जी पे ये गीत जाना है, उनके लिए गीत बनाया, आपकी आवाज़ उनके लिए अच्छी रहती है, तो आप ही ये गीत गाइए, हमने आपके लिए बनाया है। मगर रफ़ी साहब गाने का कुछ मूड समझ रहे थे। रफ़ी साहब ने कहा नहीं नहीं, इस गीत का यार वो मूड नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, इसको किशोर कुमार साहब ही गा सकते हैं, आप उन्हीं से ये गीत गवाओ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने काफ़ी मनाया, लेकिन रफ़ी साहब माने नहीं, चले गए। अब ये गीत तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब के लिए ही बनाया था। आपको भी आश्चर्य होगा कि ये गीत रफ़ी साहब के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाया था, और कैसे रफ़ी साहब कह रहे थे कि इस गीत को किशोर कुमार साहब गाएंगे। जब किशोर कुमार साहब ने बाद में गीत गाया तो कमाल हो गया। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हर हाल में चाहते थे कि इस गीत को रफ़ी साहब ही गाएं, मगर रफ़ी साहब ने मना कर दिया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे दुलाल गुहा। तो दुलाल गुहा से कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, यार रफ़ी साहब मान नहीं रहे हैं, उनको मनाओ। दुलाल गुहा ने भी रफ़ी साहब को मनाया कि देखिए आप इस गीत को गा दीजिए, धर्मेंद्र के ऊपर आपकी आवाज़ जानी है और धर्मेंद्र के ऊपर आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, और हमने ये गीत तो आपके लिए ही बनवाया, आप इस गीत को गाइए। रफ़ी साहब अड़ गए कि वो इस गीत को गाएंगे ही नहीं। खैर साहब, जब रफ़ी साहब नहीं माने तो किशोर कुमार साहब से संपर्क किया, मगर वो शुरू में तैयार नहीं हुए। उन्होंने भी इस गीत को गाने से मना करा। जब सारी स्थिति को देखी कि रफ़ी साहब इस गीत को गाने से मना कर रहे हैं, मेरे लिए छोड़ रहे हैं, तो वो भी नहीं मान रहे थे। खैर उनको समझाया गया, सारी स्थिति को बताया गया, तब जाकर के किशोर कुमार ने इस गीत को गाया। जी हाँ, ये गीत कौन सा था जिसको रफ़ी साहब ने किशोर कुमार साहब के लिए छोड़ा था। ये आम गीत नहीं था, ये नायाब गीत था, और ये गीत था फिल्म दोस्त का, जो 1974 में आई थी, और गीत था गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी आ रही है, सीटी बज रही है। इस गीत के लिए किशोर कुमार साहब को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इतना खास ये गीत था जिसको रफ़ी साहब ने छोड़ दिया था। रफ़ी साहब ने दोस्त का एक गीत गाया था, आप बता दें तुझे कैसे जिया जाता है। आप बता दें तुझे कैसे जिया जाता है। गीत भी अपने आप में नायाब था, लेकिन काफ़ी मनाने के बाद भी किशोर कुमार साहब के लिए रफ़ी साहब ने गाड़ी बुला रही है जैसा गीत छोड़ा। बहुत लोग बोलेंगे यार ये किस्सा तो बकवास है। दोस्तों, बहुत से किस्से इतने आम हैं, अगर आप इनको गूगल में भी सर्च करोगे ना, आपको ये किस्से मिल जाएंगे। जी हाँ, गूगल के अंदर भी ये किस्सा है, सर्च इंजन में जाकर के गूगल के सर्च करो, ये किस्सा आपको मिल जाएगा। ये फेक किस्सा नहीं है, और पहले मैं यूट्यूब के लिए भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। अब इस गीत के किस्से से पता चलता है रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब की बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी, कितनी गहरी उनकी दोस्ती थी। तो दोस्तों, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।